नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। टोंटो प्रखंड की निमडी पंचायत के चालगी चौक से सुंडी सुरनिया होते हुए चाड़ा रापा सड़क तक बनेगी। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लगभग 6.5 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य का शुभारंभ सोमवार को सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक दीपक बिरुवा एवं सांसद गीता कोड़ा ने ग्रामीणों की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर किया। इस सड़क निर्माण कार्य के लिए ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। सड़क का निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए विधायक ने कहा कि यह सड़क काफी जर्जर हालत में थी, लोगों को आवागमन में काफी सुविधा हो रही थी, अब इससे मुक्ति मिल जाएगी। ग्रामीणों द्वारा इसके निर्माण की मांग काफी दिनों से की जा रही थी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार विकास कार्य को लेकर समर्पित है। क्षेत्र में सड़क, पुल और पीसीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। मौके पर विधायक ने संवेदक को पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा क्षेत्र में कई ऐसी सड़कों को चिन्हित किया गया है जिसका निर्माण एवं जीर्णोद्धार जरूरी है। जल्द ही इन सड़कों का कायाकल्प कराया जाएगा। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी एवं ससमय समाधान करने का आश्वासन दिया। आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से चाईबासा के तांबो चौक में खुटकट्टी मैदान में सामाजिक मिलन समारोह उपरुम जुमुर 2024 का आयोजन किया गया। हो समाज की ओर से वार्षिक कार्यक्रम के रूप में हर साल जनवरी में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इससे समाज के लोग एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करते हैं और सामाजिक एकरूपता बनाने की दिशा में प्रयास किया जाता है। इस कार्यक्रम में झारखंड के अतिरिक्त छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से हो समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आबुआ दस्तूर के थीम के साथ मिलन समारोह को मनाया गया। समाज के सभी प्रतिनिधि और अतिथियों को पारंपरिक रूप से दामा, दुमंग और सुसुन टीम के साथ स्वागत किया गया। पारंपरिक त्योहार माघे पर्व की द्योरी झांकी में सांस्कृतिक महत्व के बारे में समाज के लोगों को संदेश दिया गया। द्योरी झांकी में विधायकों, समाज के प्रशासनिक अधिकारियों, आदिवासी हो समाज महासभा, युवा महासभा के पदाधिकारियों और अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जागरूकता तथा उसके विकास के प्रति लोगों से अपील किया गया। छात्रों एवं अन्य लोगों के बीच में सामाजिक जागरूकता का संचार हो, इस पर उपरुम जुमुर के उद्देश्य पर संवाद कराया गया। बीच बीच में सांस्कृतिक विरासतों को समाज में बचाए रखने के लिए गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को आकर्षक बनाए रखा गया। पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, कृषि, रोजगार, व्यवसाय, सामाजिक सेवा, भाषा, साहित्य, कला एवं संस्कृति इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अतिथियों के द्वारा पौधा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जायंट्स ग्रुप का चाईबासा की ओर से आयोजित म्यूजिकल कंपटीशन सुरताल के विजेता प्रतिभागियों को शहर के पिल्लई हॉल सभागार में रविवार की शाम को सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के समापन समारोह में सैक्सोफोन कलाकार लिपिका सामंता ने अपनी प्रतिभा से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक से बढ़कर एक गीत पर धुन बजाया। पिल्लई हॉल में समा बांधकर पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने किया। इस मौके पर प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। सुर प्रतियोगिता में प्रथम जिज्ञांशु भंज को 10,000, द्वितीय प्रियांशु पिल्लई को 7,000 और तृतीय चितेश सरकार को 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। वहीं ताल प्रतियोगिता में प्रथम देबारुण सेन को 10,000, द्वितीय अभिराज घोष को 7,000 और तृतीय शौर्य अदसरा को 5,000 का पुरस्कार दिया गया। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है।
चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को काली मंदिर ट्रस्ट समिति की ओर से सदर बाजार चाईबासा स्थित काली मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर समिति के सदस्य त्रिशानु राय ने कहा कि समिति के सदस्य कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को काली मंदिर में दीपोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मंदिर प्रांगण में राम दरबार सजाया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी, मंदिर में विद्युत सज्जा की जाएगी। संध्या आरती के बाद संध्या 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रसाद वितरण किया जाएगा। जापान कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया झारखंड चाईबासा शाखा की 1 दिवसीय कराटे ग्रेडिंग परीक्षा JKAI झारखंड के कराटे प्रशिक्षक केंद्र संत जेवियर कल्याण केंद्र के कम्युनिटी हॉल में संपन्न हुई। इस कराटे ग्रेडिंग परीक्षा में 120 कराटेकारों ने भाग लिया। ग्रेडिंग परीक्षा में कीहोन, काता, कुमिति की परीक्षा के अलावे शारीरिक परीक्षा लिया गया। यह परीक्षा JKAI झारखंड के मुख्य प्रशिक्षक सेंसाई पंकज कुमार सिंह के द्वारा संचालित किया गया। परीक्षा को सफल बनाने में निरंजन कुमार दास और अंशु विश्वकर्मा ने भूमिका निभाई। सरायकेला खरसवां जिला के RIT थाना अंतर्गत आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित सोमा पफ मेटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सोमवार की अहले सुबह भीषण आग लग गई, जिससे कंपनी को करोड़ों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग कैसे लगी, फिलहाल यह पता नहीं चल सका है। अग्निशमन विभाग की 5 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। इस संबंध में कंपनी के प्लांट हेड राजेश पाठक ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे के आसपास कंपनी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि इस अगलगी में कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्लांट हेड ने बताया कि आग लगने के आधे घंटे के भीतर टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और झारखंड अग्निशमन विभाग ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। हालांकि अग्निशमन विभाग के अनुसार करीब 2 घंटे तक आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्लांट के शेड और तैयार माल पूरी तरह खाक में तब्दील हो चुके हैं। बता दें कि इस तरह की अगलगी की घटना इंडस्ट्रियल एरिया में इससे पहले किसी कंपनी में नहीं हुई है। 10 बजे आग लगा, आधा घंटा 45 मिनट में आग को दमकल की गाड़ी से और स्थानीय लोगों के मदद से आग पे काबू पा लिया गया और करीब करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसमें झारखंड अग्निशमन की गाड़ी भी आई थी और टाटा मोटर, टाटा स्टील की भी दमकल की गाड़ियां आई थी। 10 बजे के लगभग। अच्छा, तो फिर कितना गाड़ी लेकर आए और कैसा है अभी सिचुएशन कैसा है? 2 गाड़ी लेकर आए, आग अभी काबू पर है। आने के बाद मतलब कैसा स्थिति था बताइए कुछ? भयंकर स्थिति था। आने के बाद पूरा कंपनी में मतलब आधा तरफ लहक रहा था, आग ऊंचा ऊंचा तक लहक रहा था। कितना गाड़ी का मदद से आग पकड़ा? 3 गाड़ी है, 4 गाड़ी है, 4 गाड़ी का कहते हैं। कितना घंटा का मशक्कत के बाद काबू पाया गया? कितना बज रहा है अभी? 2 घंटा लगभग 2 घंटा। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा।
श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। सर्द मौसम में जब बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक अभिजीत ने ओले ओले, आशिक हूँ मैं, बादशाह ओ बादशाह जैसे बॉलीवुड नंबर 1 गाना शुरू किया तो माहौल में गर्मी छा गई। गोपाल मैदान में मानो पूरा जमशेदपुर पहुंच चुका था। तिल रखने तक की जगह नहीं थी। हजारों की संख्या में पहुंची भीड़ ने अभिजीत का खूब हौसला बढ़ाया। प्रशंसकों का उत्साह देख अभिजीत ने दोगुने उत्साह में प्रस्तुति दी, जिस पर तालियां एवं सीटी बजने के साथ साथ लोग खूब झूमते हुए नजर आए। बच्चे, महिला, पुरुष सभी जो जहां थे वहीं थिरक रहे थे। एक तरफ अभिजीत मंच से समा बांध रहे थे तो दूसरी ओर प्रशंसक उनकी आवाजों को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। मौका था शनिवार को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में टाटा स्टील और टाटा स्टील यूआईएसएल की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कार्निवल 2024 के समापन समारोह का। अंतिम दिन अभिजीत को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। अभिजीत का ननिहाल झारखंड के जामताड़ा में है। ऐसे में वहां से भी लोग पहुंचे हुए थे। गोपाल मैदान में अंदर से लेकर बाहर तक भीड़ उमड़ी थी। इससे बाहर में कुछ देर तक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारी की थी, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इस अवसर पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, टाटा स्टील यूआईएसएल के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतुराज सिन्हा, यूआईएसएल के सीनियर जीएम कैप्टन धनंजय मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न गांवों में आदिवासी समुदाय के लोग माघे पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। आदिवासी समुदाय द्वारा 3 दिनों तक पर्व सबसे बड़े पर्व के रूप में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। पर्व के दौरान गांव की दिवरी यानी पुजारी द्वारा पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना कर गांव की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। मौके पर गांव के युवा और ग्रामीण ढोल मांदर बजाकर सामूहिक रूप से पारंपरिक नृत्य करते हुए पर्व की खुशियां मना रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।